स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे जिसको आज ही कैबिनेट ने मुहर लगाई है। ये जो प्रस्ताव है वो लड़कियों की शादी की उम्र से रिलेटेड है, संबंधित है। पहले जहां लड़कियों की मैरिज के लिए जो उम्र फिक्स की गई थी, जो एज फिक्स की गई थी, वो 18 साल थी और लड़कों के लिए यही एज 21 साल की थी। इसमें बहुत बड़ा एक बदलाव होने जा रहा है। अब इसके लिए आज कैबिनेट सभा में भारत सरकार की ओर से कैबिनेट सभा के द्वारा मोहर लगाई गई है, जिसमें ये बात कही गई है कि अब से लड़कियों की एज 21 साल होगी। मतलब कि जो एक वैलिड एज होगी विवाह के लिए, मैरिज के लिए, वो 21 साल की होगी। जब तक लड़की 21 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं कराई जा सकती। ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। इससे संबंधित सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इससे लाभ हो सकता है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अभी ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो कैबिनेट के द्वारा इस पर मुहर लगाई गई है, यानी कि इस पर मंजूरी जो मिली है वो कैबिनेट के द्वारा मिली है। अभी इसको लॉ बनने के लिए लोकसभा में पारित होना जरूरी है, उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी जरूरी होती है। कोई भी प्रस्ताव एक लॉ का रूप तब लेता है, एक एक्ट का रूप तब लेता है जब उसे सबसे पहले कैबिनेट सभा में मंजूरी मिलती है, फिर उसे लोकसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और जब लोकसभा के द्वारा उस पर स्वीकृति दे दी जाती है तब उसे राज्यसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में भी स्वीकृति मिल जाने के बाद वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लग जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉ तब बनता है जब उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, फिर लोकसभा की मिलती है, फिर राज्यसभा की मिलती है, और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। इन पूरी प्रक्रिया के बाद कोई भी प्रस्ताव एक्ट का रूप ले लेता है, लॉ का रूप ले लेता है। तो अभी जो 21 साल की एज जो बताई जा रही है उस पर केवल कैबिनेट की मंजूरी मिली हुई है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो कि अपने बच्चों की शादी पहले ही फिक्स कर देते हैं और उसके बाद 6 महीने बाद या 1 साल के बाद की डेट डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपने बच्चों की शादी फिक्स कर दी होगी और शायद अभी उनकी जो बेटी है, जो उनकी लड़की है, उसकी एज 18 के लमसम होने वाली होगी या हो गई होगी, और हो सकता है कि ये 6 महीने बाद की डेट जो शादी के लिए फिक्स की गई है या साल भर की, उसके बाद भी उनकी जो बेटी है वो 21 साल की ना हो। तो क्या ऐसी स्थिति में वो मैरिज नहीं करवा पाएंगे? या फिर ऐसे कपल्स जो कि अभी शादी करने की सोच रहे हैं और जो लड़की है उसकी एज अभी 18 साल है, तो ऐसे लोग किस तरह से अपनी शादी को करवा पाएंगे? तो उनके लिए ये बता दें कि अभी ये लॉ बना नहीं है, अभी केवल इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा। आगे चल के जब इसे लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा जब मंजूरी मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी, तब ये लॉ बनेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर हो जाए, या हो सकता है कि इसमें और भी टाइम लग सकता है। तो जब तक अभी ये पूरा लॉ नहीं बना है उतना समय आपके पास है कि अगर आपको मैरिज करनी है तो आप कर सकते हैं आराम से। या फिर हो सकता है कि जब ये लॉ पास हो जाए, जब ये लॉ बन जाए, तो उसमें जो बताया जाएगा कि कब से ये लागू होगा, तो उसके हिसाब से फिर आगे चल के मैरिज के वक्त ध्यान में आपको रखना होगा कि आपकी लड़की की एज कितनी है, आपकी बेटी की एज कितनी है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जो एक मेन मकसद होता था फैमिली का वो ये होता था कि लड़की जब बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो उसकी मैरिज करवा दी जाए और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। लेकिन आज का जो समय है, इस समय पर लड़का और लड़की दोनों में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं किया जाता। दोनों को ही एक बराबर समझा जाता और उनके एजुकेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। तो आज के टाइम में भी, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अपनी लड़की की शादी जल्दी कर देती हैं, और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लड़की होती है, जो बेटी होती है, वो अभी तैयार नहीं होती मैरिज के लिए, उसे भी आगे पढ़ना होता है या उसे जॉब करनी होती है। लेकिन चूंकि ये जो मैरिज की एज है वो 18 साल है, वो कंप्लीट हो गई, तो घर वाले भी आसानी से शादी कर देते हैं। तो ऐसी लड़कियों को फायदा मिलने वाला है जिनकी एज अभी 18 की हुई है
और वो भी शादी नहीं करना चाहती, उन्हें अभी आगे पढ़ना है या अपने करियर पर ध्यान देना है, तो ऐसी लड़कियों के लिए ये एक गोल्डन लॉ माना जा सकता है कि उनके पास अभी 3 साल का और टाइम मिल गया। अगर फैमिली बर्डन भी पड़ता है तो फैमिली वाले भी उनकी शादी 21 के पहले नहीं करवा सकते हैं। अब इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इसकी हानि क्या हो सकती है? आज के टाइम में अगर हम देखें तो लिव इन का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो लिव इन में रहते हैं। अब बात अगर आएगी कि लड़की की एज अभी 18 कंप्लीट नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे कि लिव इन में जब हम देखते हैं तो लिव इन में अगर लड़का और लड़की दोनों 18 के हो गए तो वो दोनों लिव इन में रह सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि दोनों की एज 18 हो गई हो, लेकिन अभी लड़की की एज और लड़के की एज 21 साल नहीं हुई है, 21 ईयर्स के वो दोनों नहीं हुए हैं। तो ऐसे में ऐसे बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो भाग करके लिव इन में रहने लगे। तो हो सकता है कि लिव इन का जो चलन अभी थोड़ा कम है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसका ये एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह से खुद को रख सकते हैं। पर ये एक बहुत अच्छा कदम है कि लड़कियों की एज को 21 साल किया जा रहा है। बहुत सारी अगर हम चीजें देखें तो इससे हम ये समझते हैं कि आज के टाइम में बहुत जल्दी शादी कर देने की वजह से भी वो मैच्योरिटी अभी नहीं आई हुई होती है, और मैच्योरिटी आने के पहले ही जब मैरिज हो जाती है तो बहुत सारे परिवार वहां पर टूट जाते हैं। तो जब तक एक मैच्योरिटी ना आ जाए तब तक मैरिज करना कहीं से भी सही नहीं माना जाता। अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये एक्ट जब तैयार हो जाता, जब ये लॉ पास हो जाता है, लॉ बन जाता है, तो फिर उसमें क्या क्या बातें बताई जाएंगी और फिर क्या उसको लागू करने का कब से बताया जाएगा। तो सारी चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद ही इसकी जब पूरी डिटेल आ जाएगी उसके बाद हम इसके अंतिम निर्णय तक हम पहुंच सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इस तरह के जो प्रस्ताव था उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी बातों को पहुंचाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।